हाय गाइस, माई सेल्फ भारती शर्मा और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ फुल फॉर्म ऑफ द नर्स। नर्स का फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने लेटर से मिलके बना है। ये टोटल 5 लेटर से मिलके बना है और इसका फुल फॉर्म ऑफ द नर्स। एन का मीन्स क्या होता है? एन का मीन्स होता है नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब श्रेष्ठता। नर्स का मेन रोल क्या होता है कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराना, अपने काम के प्रति उसे श्रेष्ठता दिखानी चाहिए। मतलब कि अच्छे से अच्छा केयर प्रोवाइड करे उसे, जिससे कि पेशेंट को आराम मिले। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? समझदारी। जो भी वो काम कर रही है अपने पेशेंट के लिए लेके, जो भी केयर दे रही है, कुछ भी दवाई दे रही है या कुछ भी XYZ सैंपल ले रही है, तो उसके लिए क्या है, समझदारी से काम करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम सीधे जाके पेशेंट को क्या करते हैं, 4-5 लोग इधर से आए, 4-5 लोग इधर से आए, भाई कैनुला नहीं पड़ा, लेकिन उससे पहले तुमने अगर उसको बताया होता तो पेशेंट नहीं चिल्लाता। तो समझदारी के साथ काम लेना है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट फॉल हो जाते हैं, उस टाइम पे हमारी समझदारी बिल्कुल जीरो होती है। हमें जब भी बेड रीडिंग पेशेंट होते हैं, फर्स्ट थिंग कि उन्हें उठाना नहीं होता है। दूसरी बात कि पेशेंट आया पेन की कंप्लेंट लेके, मेडिसिन दिया, आराम हुआ, देन रात में उसको फिर से पेन हुआ, नर्सिंग है बोल रही है अरे चिल्लाओ मत, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। बिना दवाई से कैसे ठीक हो जाएगा? बिना दवाई से अगर ठीक होने का होता तो उसको जब हल्का फुल्का पेन होगा वो तभी बोल देता उसको आराम मिलने के लिए, तो बोल रहा है वो हमसे। फिर उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार। जिम्मेदार कैसे होना चाहिए नर्सिंग को, क्यों होना चाहिए? जिम्मेदारी बहुत बड़ा रोल है एक नर्सिंग में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से स्टाफ होते हैं पेशेंट राइट्स भूल जाते हैं। मतलब कि जिम्मेदारी हमारी उसमें कब काम आती है? डॉक्टर ने बोला कि ये पेशेंट को मेडिसिन स्टेट में देनी है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास स्टॉक तो रहता है। नर्सिंग ने क्या किया, भूल गई, नहीं दिया उसको। या कोई दवाई उसको बीडी चल रही है दिन में 2 बार, नर्सिंग आया, कुछ 70 काम थे उसको, लेकिन वो भूला भी नहीं, उसको याद था, लेकिन उसने फिर भी नहीं दिया, अपने पेशेंट के लिए टाइम ही नहीं निकाला। ये रियलिटी में होता है ऐसा। सिंपैथी, सहानुभूति। कभी कभी हम इमरजेंसी या हॉस्पिटल कोई से भी कोई ड्यूटी करते, हर टाइम कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, उस टाइम हमें सहानुभूति की ज़रूरत होती है। क्योंकि पेशेंट जब एक वार्ड में पेशेंट होता है, अगर वो सडनली अरेस्ट करता है, मतलब कि उसका हार्ट फेलियर हो जाता है, कि सीने में दर्द हुआ, अचानक से डेथ कर गया पेशेंट, तो उस टाइम कभी कभी मतलब पेन इतनी तेज़ होता है, सेव कर जाते हैं पेशेंट को, कभी कभी हम लोग नहीं बचा पाते हैं। जब पेशेंट को पेन हो रहा है, कुछ भी उसको एबनॉर्मलिटी आ रही है उसकी हेल्थ में, तो उस टाइम हमें सहानुभूति देनी होती है फैमिली अटेंडर को। क्योंकि पेशेंट तो हमारा उस टाइम सुनने के लायक नहीं होता है, लेकिन जो अटेंडर होते हैं वो बहुत घबराए हुए होते हैं, उन्हें समझाना होता है कि आप हम रिकवर कर रहे हैं ना, हम अपनी केयर दे रहे हैं ना। क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली के साथ नहीं रह सकता है, लेकिन एक नर्सिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा फैमिली, अटेंडर और पेशेंट से कांटेक्ट करता है। तो हमारा व्यवहार उस टाइम पर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें सहानुभूति देनी है कि आप धैर्य रखिए, आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे केयर हम दे रहे हैं। अभी नहीं तो 2 दिन बाद सही, लेकिन आपका पेशेंट की क्योर है। कुछ भी अगर हम 2 वर्ड बोल देते हैं, उनको रिलीफ फील होता है उससे। क्योंकि मेडिकल कंडीशन हमारे लिए नॉर्मल हो सकती है, हम उस लाइन में हैं, लेकिन पेशेंट के अटेंडर के लिए, जो नॉर्मल पब्लिक है, उसके लिए कोई भी शारीरिक समस्या नॉर्मल नहीं होती है कभी भी। एम्पैथी, अनुभूति। अनुभूति का यहाँ पे क्या मतलब है कि पेशेंट हमारे लिए कंप्लेन कर रहा है कभी कभी कि नर्स मेरे पेट में दर्द हो रहा है, नर्स मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन हम कभी कभी क्या बोल देते हैं कि रुक जाएगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करो, रुक जाएगा, थोड़ी देर बर्दाश्त करो। ऐसे करते करते कभी कभी पेशेंट अरेस्ट भी कर जाते हैं। तो इसीलिए नर्सिंग स्टाफ को अनुभूति से काम करना चाहिए। मतलब अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है तो उसको सुनो तुम और उस पर एक्शन लो। ये नहीं कि बाद में अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि खुद को भी रख के देखना चाहिए कि अगर इस सिचुएशन में मैं होती तो मैं भी चिल्लाती। पेशेंट चिल्ला रहा है तो मैं नहीं चिल्लाना है, तो हमें अच्छे से काम करना है और उसको अच्छी से अच्छी केयर प्रोवाइड करना है। एक अच्छी नर्स का काम ये नहीं होता है कि तुम्हारे पास टाइम में पेशेंट ज़्यादा है, ज़्यादा लो ही मत, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग लो पेशेंट। लेकिन अगर ले भी रहे हो, अपने पेशेंट के साथ कभी भी गद्दारी नहीं करनी है। जो मेडिसिन है उन्हें टाइम पे दो। क्या चाहिए क्या
पेशेंट को मेडिसिन टोटल। और दूसरी बात, अगर उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन आती है, कुछ भी उसको इशू आता है, वो पूछता है तो सीधे सीधे खुद से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते तो बोल देते हैं कि हम डॉक्टर आएगा, हम उससे करवा सकते हैं। तो मैं टोटल तुम्हारा नर्सिंग का रोल मेन यही है कि पेशेंट को अच्छे से अच्छा, उसे केयर तो दोगे लेकिन उसको सेटिस्फाई करना। लेकिन सेटिस्फाई तुमने कर दिया तो तुम्हारा केयर वर्ल्ड का नंबर 1 केयर कहलाएगा। थैंक यू।